हिंदी में शॉर्ट में बोलो, क्या कंप्लेन किया आपने? लोक आयुक्त मुंबई इनके तरफ मैंने दरख्वास्त ये किया है कि ये मालेगांव शहर के अंदर हमारी पूर्वजों की अमानत एक भूईकोट किला है और वो ऐतिहासिक स्मारक है। उसका जतन और उसका संवर्धन होना चाहिए। ये हमेशा पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है। उस बेस के ऊपर हमारे शहर के अंदर भी ये किला है, इसका भी संवर्धन और जतन होना चाहिए। और ये भूईकोट किले के ऊपर चारों बाजू से अतिक्रमण है। रहा सया खंदक जो बचा था, वो खंदक के अंदर भी कुछ राजकीय लोगों ने अतिक्रमण किए हुए, और अतिक्रमण करने के बावजूद जो ये वास्तु है दिन ब दिन ढसलते जा रही है। जब इसको बनाने को 20 साल लगे, जब दूसरी वास्तु ऐसी तैयार नहीं हो सकती, तो ये वास्तु तोड़ने का अधिकार किसने किसको दिया वो बाद में की बात है। मगर ये लोगों को यहाँ से अगर तुमको हटाना ही है अतिक्रमण, तो इनका पहले पुनर्वसन भी करो। ये भी मैंने उसके अंदर दरखास्त किया है सरकार के पॉलिसी से। जब इनको तुम दूसरी जगह डाल देंगे तो उसके बारे में नियोजन भी करो कि ये किले को कैसा संभाला जाएगा। अगर तुम इसका नियोजन नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी जो पहले होती, वो भी मेरे को गवारा नहीं है। इसीलिए ये लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट करके ये किला पहले जैसा था वैसा मालेगांव वाले को दिखने दो। और ये हमारी ऐतिहासिक स्मारक है और इसकी ये पूर्वजों की निशानी है। इसके वास्ते हमने दरख्वास्त की है और वो दरख्वास्त की दखल लेके पिछले साल 2 टाइम लॉकडाउन के पहले लोक आयुक्त ने 2 सुनवाई किए। हम मुंबई गए थे, उसके बाद में अभी ऑनलाइन 11 तारीख को सुनवाई हुई। उसके अंदर इनको पूछे गया जिला अधिकारी साहब को कि भाई तुम इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले। तो जिला अधिकारी साहब ने दरख्वास्त किया कि भाई मैं कॉरपोरेशन जाऊँगा मालेगांव में और सब लोगों से मसलत करूँगा, सलाह मसलत जो जिन्होंने कंप्लेंट की है उनसे भी पूछूंगा और उसके बावजूद मैं तुम्हारे को अहवाल सादर करूँगा और वो अहवाल के ऊपर फाइनल डिसीजन होएगा। अभी तो कोई फ़िलहाल फाइनल डिसीजन हुआ नहीं, मगर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी तकरार है, हम सुन लिए, तुम्हारे पास क्या क्या कागजात है वो तुमने पेश करना, वो हमने पेश किए। उनको जो लगा वो रख लिए। उसके बाद में बोला साहब ये कागजात हमने लोकपाल तरफ भी पेश किए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, और सलाम दुआ करके चले। आज मैंने एक जो कंप्लेन लोकायुक्त साहब के पास मालेगांव से गई थी कि ये किला के परिसर में काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट हो रहा है और उस पर कोई पाबंदी लानी चाहिए या वहाँ का इंक्रोचमेंट जो है हटाना चाहिए। इस सिलसिले में आज मैं मालेगांव आया था। उसमें कॉरपोरेशन, रेवेन्यू, पुलिस, टाउन प्लानिंग सभी डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे मेरे साथ। उसमें हमने जगह पे जाके वो सब जगह पे जाके सब देखा है कि किस तरीके का इंक्रोचमेंट वगैरह है। तो काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट वहाँ पे है और काफ़ी दिनों से है। तो ये सब बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पहले तो उसका टाइटल वेरिफिकेशन किया है कि ये ज़मीन है किसके नाम पे। तो वहाँ पे ऐसा दिखा कि ये पहले ज़माने में ये सर्वे नंबर 240 था, वो बाद में सिटी सर्वे होने के बाद 109 बना और किले की जगह जो है उसका एक अलग से प्रॉपर्टी कार्ड है और बाकी जगह जो अलग अलग लोगों को उस वक्त दी गई है वो अलग अलग उसके प्रॉपर्टी कार्ड बने हुए हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जगह बिल्कुल सरकारी जगह है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये किसी प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पे जो है वो इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो तो है तो इंक्रोचमेंट ही। तो पहले तो ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि इसके आगे वहाँ पे लोगों ने कोई ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए या वहाँ पे और इंक्रोचमेंट बढ़ाना नहीं चाहिए। ये अगर होता है तो उन पे डेफिनेटली कार्रवाई हो जाएगी। और जो अभी वहाँ पे बसे हुए लोग हैं, जो काफ़ी दिनों से बसे हुए हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल की जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट की जो कुछ भी इंक्रोचमेंट के बारे में पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंक्रोचमेंट के बारे में कि कौन सा इंक्रोचमेंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो सब देखते हुए हम लोग उसको मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं, 3-4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इंक्रोचमेंट अगर हटाने हैं तो उसका क्या प्लान हो सकता है, इंक्रोचमेंट अगर रेगुलराइज करनी है तो उसका क्या प्लान हो सकता है, और ये सब होने के बाद वहाँ एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग उस जगह का, कि ये सब करने के बाद उस जगह का क्या होगा। ये सब चीज़ों को हम ठीक तरीके से बारीकी से देखेंगे और उसके बाद इस मुद्दे पे जो अगली कार्रवाई होगी वो लोकायुक्त साहब के जो कुछ भी डायरेक्शन आएंगे वो डायरेक्शन के मुताबिक की जाएगी। तो सभी डिपार्टमेंट में
आपसी समन्वय काफ़ी अच्छा है कि सब लोगों को ये पता है कि किस तरीके से ऐसे मसले को हल करना चाहिए। ये सब देख के हम जो कुछ भी ठीक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस हिसाब से जो कुछ भी निर्णय ठीक रहेगा, लोकायुक्त जी के जो कुछ डायरेक्शन आएंगे उस हिसाब से हम निर्णय ले लेंगे। ओके, नहीं आगे कुछ हियरिंग नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही था, वो रिपोर्ट में भेज दूंगा, सर, उसके बाद वो बताएंगे हमें कि क्या करना है। जी सर। सर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो स्कूल है वो भी अतिक्रमण में है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। ऐसा दिख रहा है, मैंने उनके पेपर देखे, 240 सर्वे नंबर जब था तो उसमें 1961 में उसकी स्कूल को कुछ जगह अलॉट की हुई है, तो वो जगह कितनी अलॉट की थी और वो अभी उनके कब्जे में कितनी जगह है और वहाँ क्या क्या अलाउ था, क्या वो अलग से भी देख सकते हैं हम लोग, तो वो एडिशनल कलेक्टर साहब देख लेंगे कि, लेकिन जगह अलॉट हुई है उसे हम इंक्रोचमेंट नहीं बोल सकते हैं। जो जगह 1961 की एक एंट्री दिख रही है कि स्कूल को कुछ जगह वो 3.30 जो एकड़ गुंठे जो ज़मीन थी उसमें से कुछ दी गई है, लेकिन उसके आगे जाके अगर उन्होंने कुछ वहाँ किया है कि वो देख सकते हैं। हाँ।